सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर जिस पर हमेशा राजनीति होती आई, लेकिन अब राम के नाम की नई राजनीति उत्तर प्रदेश में सड़क पर फैल रही है। अयोध्या में 90 के दशक में जिन कार सेवकों की मृत्यु हुई, उनके नाम पर अब सड़क बनाने का ऐलान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। क्या यह विशुद्ध राजनीतिक फैसला इसीलिए क्योंकि अब 7 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसका पूरा राजनीतिक वोट के आधार वाला श्रेय बीजेपी अपने खाते में मानकर चल रही है। लेकिन अब भले उत्तर प्रदेश में सड़क पर गड्ढे हों, लेकिन हेलीकॉप्टर से जब प्रदेश का सड़क वाला महकमा संभालने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उतरते हैं, तो अयोध्या के रुदौली में एक खास व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण करके फूल माला चढ़ाते हैं। ये मूर्ति अयोध्या में 90 के दशक में कार सेवा के लिए पहुंचे राम अचल गुप्त की। वो कार सेवक जो अयोध्या में 1990 में चले राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद जीवित घर नहीं लौटे। अब राम अचल गुप्त जैसे कार सेवकों की याद में सड़क बनाने और सड़क का नाम रखने का ऐलान डिप्टी सीएम ने किया है। जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं, उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। यह आज हम लोगों ने तय किया है। सड़क किसके नाम पर रखी जाएगी, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन और सरकार के हिस्से होता है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के वक्त ही कार सेवक क्यों याद आए, क्योंकि सच्चाई तो यह भी है कि रुदौली के कार सेवक राम अचल गुप्त की मूर्ति 2018 से बनकर तैयार थी, जिसका अनावरण अब 2021 में आकर चुनाव के कुछ महीने पहले किया गया। इसीलिए विपक्ष को मौका मिलता है। जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति का खेल शुरू कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत होशियार है, वो काम के नाम पे वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी का खेल तमाम कर देगी। आप पारदर्शी विकास कीजिए, उसके बाद उस विकास का नाम किसी के नाम पर रखिए। ये सरकार का और भाजपा का प्रोवोकेटिव है, वो किसी के नाम पर रखे। लेकिन दुर्भाग्य से आज अयोध्या में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप है। सवाल ये भी कि क्या डिप्टी सीएम के पास इस बात का कोई आंकड़ा है कि अयोध्या में कितने कार सेवकों की मृत्यु हुई थी? सड़क की सुविधा जनता को देने का जिम्मा सरकार का होता है, जनता इसीलिए चुनती भी है। लेकिन क्या अपनी ही जिम्मेदारी को राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल किया जाना सही होगा? अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। नाम सड़क का हो या शहर का, उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी राजनीति के अनुसार इस पर विवाद पैदा किए जाते रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की जरूरत के अनुसार प्राथमिकता समझी जाएगी या भावनाओं के आधार पर वोट की व्यवस्था होगी? क्योंकि सड़क परिवहन हाईवे मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि देश में सड़क हादसों में सबसे अधिक 15% जो मौतें हैं वो उत्तर प्रदेश में होती है। 2019 में यूपी में रोड एक्सीडेंट के कारण 22,655 लोगों ने जान गंवाई। 2019 के ही अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सड़क पर गड्ढों के कारण यूपी में 2,122 हादसे हुए हैं। और जो डिप्टी सीएम अभी कार सेवकों के नाम पर सड़क बनाने का ऐलान कर रहे हैं, उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यूपी में सड़क पर गड्ढों के कारण 2019 में 900 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। तो क्या अपनी प्राथमिकता समझेंगे मंत्री? सड़क कार सेवकों के नाम पर बनानी है तो उन सड़क के गड्ढों को भी दूर किए जाए जिन पर सरकारी लापरवाही की कीमत अपनी जान गंवाकर आम जनता चुका रही।